देखो आज हम बात करते हैं। मैं कुछ बच्चों से मिला जो बच्चे होशियार भी हैं, पढ़ने में ठीक भी हैं। वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, 10 दिन 20 दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि पढ़ने में ठीक है वो बालक। अब परेशानी क्या है स्कूल ना जाने की उनकी? उनको कहीं पढ़ाई को बोझ समझ रहे हैं, वो पढ़ाई को प्रेशर में ले रहे हैं। क्यों? कि स्कूल का जो माहौल है ना, वो डंडे का माहौल बना रखा है। स्कूल का जब भी स्कूल डंडे का माहौल होना ही नहीं चाहिए। स्कूल में तो डंडा सिर्फ दो बातों का होता है। एक तो रहता है भैया, स्कूल में जब बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग और बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तब उनको पीटो धमकाओ। दूसरा बच्चा लेटा है तब उसको पीटो धमकाओ। बाकी अन्यथा और किसी बात पर उसको मत लड़ाओ। बाकी और बात समझाओ उसको, कोई सवाल गलत कर दिया ना उसको समझाना है, पीटना नहीं है। अब बच्चा उसी बात को लेकर डर जाते हैं। अब बच्चा हम पढ़ा रहे थे वो ध्यान नहीं दे रहा, हमने 10 दिन बाद टेस्ट लिया। अब टेस्ट लिया, बच्चा सोचे जाऊं या ना जाऊं स्कूल में, क्योंकि मैंने उस टाइम से पढ़ा नहीं था। ये टीचर्स का फॉल्ट रहा ना। पहले 10 बच्चों पर हमने ध्यान दे दिया, बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। वो जो पिछले 8-10 बच्चे 20 बच्चे बैठे हैं ना, वो स्कूल आना छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें होशियार बच्चे भी रहते हैं। अब हमको जब उस टाइम बच्चे को पढ़ा समझेगा, 10% तो देखता, हम उससे कहते हैं 20% भी देखता ना, तो उसका मन रहता है कि हाँ स्कूल जाना है, डरना नहीं है उस बच्चे को बोझ। अब बच्चे को बोझ इसलिए पढ़ाए, स्कूल में गेम्स होने चाहिए, स्कूल में एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्कूल में कहीं बाहर घुमाने नहीं जाना चाहिए। ये स्कूल वालों को करना चाहिए। इससे बच्चे को बहुत सारा एक्टिविटी के साथ बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन हम लोग डंडे के प्रेशर में पढ़ाना चाहते हैं, बस प्रेशर पे उसको पढ़ाओ। अब ऐसा बच्चा सिर्फ 10वीं 12वीं तक पढ़ पाता है, उससे आगे उसकी हिम्मत मर जाती है कि पढ़ाई कुछ चीज है। उसको एक्टिविटी कराते स्कूलों में, लैब में ले जाओ, लैब करवाओ, कुछ गेम्स करवाओ, कुछ इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करवाओ बच्चों के। इससे बच्चों के माइंड खुलते हैं, ओपन होते हैं। अब बच्चा बहुत पढ़ाई को बड़ा इंटरेस्टेड लेता है, लेकिन हम इन्हीं कामों पे ध्यान नहीं देते, कहते फालतू के काम है। ये फालतू के काम नहीं होते, ये स्कूलों में होने बहुत जरूरी है, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसी को हम इग्नोर मार रहे हैं, बस डंडे के दम पे बच्चे को पढ़ाए। डंडे के दम पे कभी बच्चे को तुम लॉन्ग टर्म तक नहीं पढ़ा पाओगे। मैक्सिमम 10वीं, कोई बच्चे 8वीं छोड़ देंगे, 10वीं में छोड़ देंगे। कुछ बच्चे 12वीं तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया पढ़ाई बस की नहीं रही। ये चीजें हैं, इसी कारण बहुत सारे बच्चे घरों में बैठे डरते हैं स्कूल जाने से। मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला, तो मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे को दो बातों पे धमकाओ, स्कूल लेट आने पर, और दूसरा क्या है, दूसरा वो जब हम पढ़ा रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। एक और ध्यान देने वाली बात है, स्कूल में बच्चों का टीचर्स का रेशो होना जरूरी है। अब एक ही क्लास में 70 बच्चे बिठा रखे हैं, स्कूल में 80 बच्चे बिठा रखे हैं एक ही क्लास में, क्या पढ़ेंगे बच्चे? पहले 10 बच्चे पढ़ लेते हैं, बाकी तो पता ही नहीं क्या हुआ क्लास में। जबकि ऐसा नहीं उनमें होशियार उनमें बच्चे बैठे थे, लेकिन पहले 10-20 बच्चे बिठा रखे होते हैं, उनको बातें हो रही हैं, बाकी और बच्चों को पता ही नहीं क्या है। अब उनको सब बच्चों को प्रेशर लग रहा पढ़ाई, बस कैसे पास हो जाए, कैसी थोड़ी सी परसेंटेज आ जाए पास, उससे फालतू नहीं वो कुछ भी जानते हैं। तो बच्चों को दो बातों पे ध्यान दें और बच्चों को इवेंट्स कराएं, गेम्स जरूर कराएं बच्चों को। उससे बच्चे में बड़ा अपने आप में एक्टिव रहता है बच्चा, पढ़ने में भी और गेम्स में भी, दोनों बातों पे हमें ध्यान देना जरूरी होता है। ये प्राथमिकता है टीचर्स की, बहुत जरूरी है। चलो।